दिल्ली मेट्रो का आखिरी ट्रेन स्टेशन से निकल चुका था। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर अब सिर्फ सीसीटीवी ऑपरेटर और कुछ गार्ड ही थे। सन्नाटा और हल्की ट्यूबलाइट्स की झिलमिलाहट माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठा था। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। एक आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। इतनी रात को कौन हो सकता है? करण ने माइकन किया। सिक्योरिटी टीम, प्लेटफॉर्म 3 पर कोई संदिग्ध आदमी है, तुरंत जाओ। गार्ड्स अरुण और विवेक फॉर्म की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उनकी सांसें रुक गई। वह आदमी जिसे उन्होंने सीसीटीवी पर देखा था उनकी तरफ मुड़ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें खाली थी, होंठों से काले रंग का गाढ़ा तरल टपक रहा था। सर, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा, विवेक ने कांपते हुए कहा। अगले ही पल वह आदमी तेजी से दौड़ पड़ा। अरुण ने टॉर्च चमकाई। उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे किसी मुर्दे को जबरदस्ती जिंदा कर दिया गया हो। वह दोनों गार्ड पीछे हटने लगे, लेकिन तभी आई दी। रात के इस पहर ट्रेन नामुमकिन। प्लेटफॉर्म की लाइटें झपकने लगीं। मेट्रो ट्रैक से एक और आकृति उभरने लगी, एक और जॉम्बी, उसके पीछे 2 और, फिर 4, फिर पूरी भीड़। ये सब इंसान नहीं थे, ये सड़े गले जिंदा मुर्दे थे। भगो! सीसीटीवी में करण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इमरजेंसी अलार्म बजाया, लेकिन स्क्रीन पर अब सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। स्टेशन धीरे धीरे लाल रोशनी से नहा चुका था और वहां केवल जॉम्बी ही थे, भूख से तड़पते, इंसानों को खोजते। जॉम्बी स्टेशन। रात 3 बजे करण तेजी से स्टेशन के मेन गेट की ओर भागा, लेकिन धड़ाम, मेटल गेट अपने आप बंद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? करण ने कंट्रोल पैनल पर पासवर्ड डालने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, सिस्टम ओवरराइड। शिट! करण ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। स्टेशन का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। लाल चपकती लाइट्स, सायरन की गूंज और वो मेट्रो ट्रैक से आती रहस्यमयी ध्वनि, मानो स्टेशन अब किसी और ही दुनिया में चला गया हो। करण ने मुड़कर देखा। विवेक प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा बुरी तरह कांप रहा था। विवेक, अरुण कहां है? विवेक की आंखें डर से फटी हुई थीं। वह बस कांपते हुए बुदबुदा रहा था। वो अब हमारा नहीं रहा, वो अब उन जैसा बन चुका है। करण का खून ठंडा पड़ गया। उसने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। अरुण अब एक जॉम्बी बन चुका था। उसकी आंखें सफेद और मुंह से काले तरल की धार टपक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी हंसी। हा हा हा! जॉम्बी हंसते नहीं। फिर ये क्या था? तभी करण को एहसास हुआ, ये कोई आम जॉम्बी नहीं थे, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। धड़ धड़ धड़! वह मेट्रो ट्रेन अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी। इसके दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं था। सिर्फ और फिर करण ने उसे देखा। ट्रेन के सबसे आखिरी कोच में काले कपड़े पहने एक आकृति बैठी थी। उसके चेहरे पर कुछ दिख नहीं रहा था, बस 2 चमकती आंखें और एक भयानक मुस्कान। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और दरवाजे से बाहर आ गई। तुमने हमें बुलाया था करण। करण का दिमाग सुन्न पड़ गया। कौन हो तुम? जो 2008 में मरे थे वो कभी मरते नहीं, वो लौटते हैं। करण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या यह सब एक पुरानी भूतिया मेट्रो ट्रेन की वजह से हो रहा था? क्या हुआ था 2008 में? और क्या करण इस स्टेशन से जिंदा निकल पाएगा? करण सुरंग में अंधेरे में भाग रहा था। पीछे से जॉम्बी की डरावनी गुर्राहटें और घसीटती हुई चाल की आवाजें गूंज रही थी। सुरंग की दीवारें गीली और सड़ी हुई लग रही थी, मानो बरसों से इस जगह को किसी ने छुआ तक न हो। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने नीचे देखा और उसकी सांसें रुक गई। ये इंसानी हड्डियां थी, सैकड़ों कंकाल धूल में दबे हुए। करण कांपते हुए खड़ा हुआ। ये जगह आखिर है क्या? तभी सुरंग के अंत में एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखा। अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे इस दरवाजे के पार जाना ही होगा। करण तेजी से दरवाजे की ओर भागा और उसे जोर से धक्का दिया। कड़ाक! दरवाजा खुला और उसके सामने जो था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरंग के उस पार एक दफन शहर। करण अब एक विशाल सुनसान जगह के बीच खड़ा था।
ये एक पुराना वीरान शहर था जो शायद सदियों पहले जमीन के नीचे दफन हो गया था। चारों ओर टूटे फूटे मकान, पुरानी पत्थर की सड़कें और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी बीचों बीच खड़ी एक टूटी फूटी मेट्रो ट्रेन। करण का दिमाग जन न गया। यह मेट्रो ट्रेन यहां कैसे हो सकती है? वह धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ा। तुमने हमें भुला दिया, करण। करण तेजी से पीछे मुड़ा। वो काली आकृति फिर से सामने खड़ी थी। अब समय आ गया है कि तुम वो देखो जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। तभी मेट्रो ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। करण अंदर झांका और उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ट्रेन की सीटों पर कंकाल बैठे थे। कुछ ने अब भी हाथ में पुराने टिकट पकड़े हुए थे। इनकी खोपड़ियों पर एक ही नंबर लिखा था। करण अब सच के करीब था, लेकिन क्या वो इस सच को जान भी पाएगा?